धरातल पे कुछ असर दिख नहीं रहा है और जा रहे हैं तो कार्रवाई करके हमको अंदर जेल भेजा जा रहा है। मतलब जेलों से हमारा नाता ही इस कदर बंधा हुआ है कि माँ बाप के घर जाना या ससुराल जाना ऐसे टाइप का हो गया है। जब पुराना ही क्लियर होगा तभी तो आप नया ये करोगे, क्या नया फिर लाओगे, उसके बाद फिर पेंडिंग पड़ेगा, फिर दूसरा ये करोगे। तो भाई अगर आपका विभाग में अगर बातचीत हो चुका है, बैठक हो रहा है, सब चीज हो रहा है, तो हमारे विषय में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? आज यहाँ पे कभी कभी खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। भाई जेल भेजने वाले बनने से पहले जेल का भी तो स्वाद चखना पड़ेगा। तो यही शायद माननीय गृह मंत्री जी उनका मनसा है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। नियुक्ति के अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। अगर ये 8 महीने में ये बताइए कि कितने साथी आपको जेल भेजे जा चुके हैं? बात ऐसा है, जब तक आप जेल नहीं जाओगे तब तक आपको मालूम कैसे पड़ेगा जेल में होता क्या है। मनसा इनका समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम करेंगे, इंतजार करो, तो कितना इंतजार करें? 8 साल 8 महीने और कम होता है क्या? कैबिनेट में सब बात हो रहा है, सब चीज हो रहा है, कहाँ बात हो रहा है? अगर बात होता तो शायद हम 3 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिए होते। हमको नहीं पता कि हमको ये इनको नौकरी देने की मंशा है या नहीं है, लेकिन आज अगर हम हट जाते हैं तो ये सरकार बार बार वही चीज करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन करीब पिछले साल से चल रहा है। करीब क्या, ये समझ लीजिए कि 22 दिसंबर 2025 से एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन कर रहे हैं सीएफ जो भर्ती है उसकी जो वेटिंग में शामिल अभ्यर्थी हैं, वो आज भी धरने पर बैठे हैं। यानी कि आज करीब 8 साल होने वाले हैं, लेकिन इनको अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई। मामला ये है कि 2018 में सीएफ की एक भर्ती होती है, उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को वेटिंग में रख दिया जाता है। सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद ये कहा जाता है कि भाई पिछली भर्ती के लोग हैं। जैसा कि आप समझते ही हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो ये मान लिया जाता है कि पूर्ववर्ती सरकारों का में जो कामकाज हुआ है वो उनके मत्थे मढ़ने की कोशिश होती है। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तब ये सीएफ भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट में इंतजार करते रहते हैं। सरकार फिर से बदल जाती है, लेकिन इनका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हद आप ये देखिए कि दिसंबर 2025 से चल रहा आंदोलन आज जो है इस 2026 में अगस्त महीने में पहुंच चुका है और लोग अभी तक वेटिंग क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। इनको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो तूता धरना स्थल पर जमे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी जमे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी जो हैं अभी तक उनको हासिल क्या हुआ। करीब 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने में अभी तक हासिल क्या हुआ? हासिल यही हुआ है सर कि आश्वासन ही मिला है और आश्वासन के साथ साथ विभाग से भी बात हो चुका है माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का, लेकिन दोनों में क्या तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं उसका वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में हमने पश्चिम बंगाल चुनाव में जाने से पहले मुलाकात किया था, वो खुद ही अधिकारी से बात किए थे। किस अधिकारी से बात की वो नहीं पता, लेकिन अधिकारी से बात करके वो खुद ही जायजा लिए हैं कि इनका होगा कि नहीं होगा। तो उनके तरफ से जवाब आया था कि हो जाएगा। तो फिर माननीय गृह मंत्री जी खुद ही पूछे थे कि जो भी इनकी चयन प्रक्रिया है वो मुझे भेजिए और वहां से आने के बाद मैं सीएम से बात करके इनका जल्द से जल्द नियुक्ति करवाऊंगा। ऐसा है कि उसको बीते अब 2 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक उसका धरातल पे कुछ असर दिख नहीं रहा है और जा रहे हैं तो कार्रवाई करके हमको अंदर जेल भेजा जा रहा है। तो माननीय गृह मंत्री जी से मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लड़ रहे हैं। अगर अगर हम गलत हैं तो हमको साबित कर दीजिए, हम धरना स्थल से चले जाएंगे, और नहीं तो हमारा जो 2018 से जो पेंडिंग पड़ा हुआ वेटिंग का वो हमको जल्द से जल्द नियुक्ति देकर कम से कम हम एक जीने का लायक तो बना दीजिए। क्योंकि हम 8 साल और 8 महीने से मर रहे हैं बिना परिवार के। परिवार आया था, परिवार को भेजे, अब बीवी बच्चे माँ बाप के बिना हम यहाँ धरना पे बैठे हैं। सिर्फ अपने अधिकार, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि उनको एक बेहतर शिक्षा और बेहतर मेडिकल सुविधा और वो सब तमाम चीज मिल जाए जो हम अपने धरना स्थल में 8 साल और 8 महीने के लिए बैठे हैं। लेकिन वो भी सरकार को नजर नहीं आ रहा और सरकार ये बोलता है कि युवाओं के प्रति हम सजग हैं, युवाओं के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा है, नया नया योजना ला रहा है, रोजगार देंगे। लेकिन जो पूरी तरह से चयनित हैं उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नया नया कंपनी या ये खोल के हम
उनको रोजगार देंगे। भाई जो पुराना है, जो पेंडिंग पड़ा है, उसको तो कम से कम नौकरी दे दो। उसके बाद आप नया कुछ करते रहना। और माननीय गृह मंत्री जी ये भी बोल रहे हैं अगर आपको हम दे देंगे तो जो नया आएंगे उसको क्या? अरे भाई जब पुराना ही क्लियर होगा तभी तो आप नया ये करोगे। क्या नया फिर लाओगे, उसके बाद फिर पेंडिंग पड़ेगा, फिर दूसरा ये करोगे। तो ये तो सीधा-सीधा हमारा जो हमारे बेरोजगार युवा भाइयों के साथ गलत कर रहे हैं। तो उनको पहले क्लियर कीजिए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं कि यहीं अगर हम मर जाए, क्योंकि 8 महीना बहुत होता है। ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता ना, आज तक इतिहास में इतना लंबा कोई चला होगा। 8 महीना होने को है, 8 साल हम बीत चुका है हमारे जॉइनिंग को लेके। इतना आंदोलन और इतना इंतजार किसी भी पद के लिए कोई भी विभाग ने नहीं किया जितना हम कर रहे हैं। तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा वही बता दीजिए। हमारा सब चीज से फाइल पुट अप हो गया है, सब चीज हो गया है। कैबिनेट में बात हो चुका है, मंत्रालय चला गया है, मंत्रालय से पीएचक्यू आ गया बोलते हैं। अब कहाँ तक क्या सच्चाई है वो समझ में नहीं आता। तो भाई अगर आपका विभाग में अगर बातचीत हो चुका है, बैठक हो रहा है, सब चीज हो रहा है, तो हमारे विषय में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो धरातल पे नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो तो कम से कम बता दीजिए। तो वही हम जानना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। नियुक्ति के अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। अगर और कोई कार्रवाई करना है तो वो भी कर दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि भाई हम जवान हैं, जवान को तो दंड पसंद है ना। अगर हम जॉइनिंग करके अगर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां भी हमको एक ट्रेनिंग के तौर पे सजा ही मिलेगा, ताकि हमारा जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। अच्छा, ये 8 महीने में ये बताइए कि कितने साथी आपको के जेल भेजे जा चुके हैं? सर हम लोग एक बार 32-33 लोग थे जब गए थे यहाँ से जेल। उसके बाद 4-5 लोग फिर गए थे, उसके बाद 3 लोग गए थे। मतलब जेलों से हमारा नाता ही इस कदर बंधा हुआ है कि माँ बाप के घर जाना या ससुराल जाना ऐसे टाइप का हो गया है। जैसे जेल को बोलते हैं कि ससुराल जा रहे हैं, वैसा ही हो गया है। तो जैसे कि अभी बड़े भैया ने बताया कि और हमें ससुराल भेजने के लिए यदि माननीय गृह मंत्री जी तैयार हैं तो मोस्ट वेलकम, उनका भी एक बार और चले जाएंगे। 3 बार तो गए, चौथी बार के लिए भी मोस्ट वेलकम। अभी तो आज़ादी आ रही है। तो अभी तो आप लोग जो है जेल भेजने वाले बनने वाले थे कि जो अपराध करते हैं उनको जेल का इंतजाम करना, तब आप लोग खुद जेल जा रहे हैं, तब आपको कैसा लग रहा है? सर बात ऐसा है, जब तक आप जेल नहीं जाओगे तब तक आपको मालूम कैसे पड़ेगा जेल में होता क्या है। इसको भी आप ट्रेनिंग मान रहे हो क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग देखिए, नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। तो भाई जेल भेजने वाले बनने से पहले जेल का भी तो स्वाद चखना पड़ेगा। तो यही शायद माननीय गृह मंत्री जी उनका मंशा है। अच्छा, हमारे साथ जो है अभ्यर्थियों के परिवार के लोग भी हैं। बाबूजी आए हैं। बाबूजी कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम उपेंद्र सिंह भारद्वाज है। मैं बालोद जिला का रहने वाला हूँ, ग्राम टेका पार का। आप क्यों आए? बेटे के समर्थन? बेटे के खातिर आया हूँ सर, और पूरा परिवार मेरा बेटे के समान है। आज 8 महीना से इन सभी बच्चों को मैं अपना बेटा ही मान के यहाँ पे रुका हुआ हूँ सर। क्या चाह रहे हैं कि क्या कब तक होना चाहिए? सरकार को लेकर के क्या मन बनी? सरकार को लेकर मेरी मंशा कुछ नहीं है, बस मैं इनका ज्वाइनिंग ही चाहता हूँ सर। इतना परेशानी झेले हैं इन बच्चे लोग, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ये सारे बच्चे 417 बच्चे में जितने भी बैठे हैं, सब बच्चे बहुत परेशानी झेल चुके हैं। और उस चीज़ को मैं समझता हूँ, इन बच्चों के ऊपर, इनके दिल दिमाग में आज के दिन में क्या गुजर रहा है, इसको मेरे से पूछिए सर। आज यहाँ पे कभी कभी खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 2-2 दिन, 3-3 दिन तक इन बच्चे लोग भूखे यहाँ पे सोए हैं सर। क्या बताऊँ, क्योंकि मैं खुद मजदूर हूँ, तो मैं अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए कहाँ भेजूँगा, क्या चीज़ भेजूँगा? मेरा मजदूरी करके मैं खुद अपना परिवार चला रहा हूँ, तो ये बच्चे लोग क्या खाएँगे? बस इतना है मेरा मनसा कि मैं देखने के लिए, इनका तबीयत, इनका हाल-चाल देखने के लिए प्रति हफ्ता 2 दिन, 3 दिन यहाँ रुक के जाता हूँ सर। और आज 25 दिसंबर 2024 से मैं भी कंटिन्यू 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू बैठा था यहाँ पे परिजन के साथ-साथ। अब उसमें भी कुछ गुजारा देखना पड़ता है, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। अब मैं खुद मजदूरी करता हूँ। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? वजह क्या लगती है? अब इसको शासन प्रशासन ही ज़्यादा बता पाएंगे सर। आपको क्या महसूस होता है? मेरा को महसूस यही होता है कि होगा। इंतजार की घड़ी, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, आज 8-8 महीना से, 8 साल 8 महीना से इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। कुछ नहीं देगा तो ऊपर वाला देगा सर, इतना मैं जानता हूँ। और होगा, इन बच्चों का उद्धार होगा, मेरा भरोसा है। अच्छा, आप लोग भी लंबे समय से बैठे ही हो, आपको तो हम देख ही रहे हैं। कितना वजन कम हो गया?
मेरा सर 65 किलो था, सही बताऊं तो। अभी कितना, अभी तो हमें 45-47 दिख रहा, नहीं सर, 55 51 है अभी, 51 केजी है जी सर। तो 65 से 41 हो गया, जी सर, 51 किलो हो गया सर। 51 किलो, जी, तो करीब 14 किलो कम हो गया। कीड़ा मकोड़ा बना दिए हैं सर, और क्या। हम तो ऐसा लग रहा है कि हम समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और 8 महीना बीतने का कारण एक ये भी है कि जिस जगह पे ये धरना स्थल बनाया गया है, ये एकदम शहर से दूर एक कोने में, जिससे कोई समाज को फर्क ना पड़े। और समाज को फर्क नहीं पड़ेगा तो सरकार को भी कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से चिल्लाइएगा तो आपका गेट तक भी आवाज मुश्किल से जाएगा। ये गांव है, आप देख सकते हैं, पूरा मैदान ही मैदान है, यहाँ कोई किसी प्रकार का ज्यादा आबादी नहीं है। पड़े हैं, खा रहे हैं, किसी स्थिति में है, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। और गलती हमारी कहाँ पे है, मैं ये पूछ रहा हूँ। गलत इंसान बनाता कौन है? जो सिस्टम है वही गलत इंसान पैदा करता है। आज हम 8 महीने से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो प्राइवेट नौकरी भी करते थे, अब धरना के चक्कर में, प्रोटेस्ट के चक्कर में हमको यहाँ भी आना पड़ता है। मेरी खुद 3 नौकरियाँ मैंने बदल दी अभी तक के। कोई प्राइवेट नौकरी में उतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता है, इतना ज़्यादा आप एब्सेंट होंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से हम मतलब पीड़ित हैं। परिवार में भी, आर्थिक हो, शारीरिक रूप से हो, हर रूप से हम पीड़ित हो गए हैं। और हमारी गलती केवल यही थी कि हमने मेहनत करके सीएफ की जो परीक्षा को है उसको पास किया। किस्मत अच्छी नहीं थी, 1 नंबर से हम चूक गए, वेटिंग लिस्ट में नाम आया। तो भी हमें एक उम्मीद था कि चलो, उस समय हमें ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। अपने हक के लिए इतना लड़ना भी पड़ता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, ये सब हमें नहीं मालूम था। हम एक सभ्य नागरिक, हमको ये सब चीज़ से भी डर लगता था, पुलिस और कोर्ट कचहरी हम केवल सुनते थे बस, आज तक देखे नहीं थे। लेकिन हक के लिए लड़ते हुए हमने आज 8 महीने में हर एक चीज़ देख लिया। तो मेरा तो सरकार से एक ही मतलब गुहार है, प्रार्थना है, जो भी बोलिए, कि हम जो मेहनत किए हैं, हम केवल उसका फल मांग रहे हैं। और कुछ उनसे हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, और ना ही कोई आर्थिक सहायता मांग रहे हैं उनके जो खजाने हैं उसमें से। 100 लोग को 150 लोग, हम 417 कैंडिडेट हैं सीएफ वेटिंग के, 8 साल हो गए। 417 में से बहुत सारे लोग इधर उधर ज्वाइन भी कर लिए होंगे कहीं ना कहीं। अब हमारा नहीं हो पाया, कहीं हमारी किस्मत खराब थी, जो भी बोलिए। तो हम जो ज़्यादा होंगे भी तो 100-150 लोग होंगे, उससे ज़्यादा बचे नहीं है अब। तो इतने को अगर जॉब दे करके उनके पे बहुत ज़्यादा वित्तीय भार पड़ जा रहा है, तो ना कहीं उनको ये देखना चाहिए कि उससे ज़्यादा तो सरकारें बर्बाद कर देती हैं अपने फेल्ड प्रोजेक्ट्स में। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे, यहाँ देखिए बड़े-बड़े बंगले भी बने हुए हैं मंत्रियों के। हमारा घर टपकता है जी, हाँ? हम तो बंगले में नहीं रह रहे हैं, एसी में नहीं रह रहे हैं। उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। कल को उनके ऊपर बाल बच्चों पे ऐसी बीतेगी तो उनको कैसा लगेगा? तो हम यही चाहते हैं कि हम जो भुगत रहे हैं इसका असर हमारे बच्चे भी उस चीज़ को देख रहे हैं। कहीं न कहीं उनको भी पता है कि हाँ, ये किसके कार्यकाल में हो रहा है, और वो भी सुन रहे हैं नाम, सरकार का भी नाम सुन रहे हैं और हमारे मुँह से हर चीज़, तो वो नोटिस करते हैं उस चीज़ को। तो उनके ऊपर ये क्या छाप छोड़ के जा रहे हैं? एक लंबे समय का वो देख रहे हैं कि सिर्फ़ अपना जो निजी जो मतलब एक 5 साल को देखते हुए काम कर रहे हैं, ये उनको सोचना है। आगे चल के वो चाहते क्या हैं? क्योंकि हम पीड़ित हो रहे हैं तो हम जान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनसे हमको डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, हम तो भुगत रहे हैं ना भाई। तो आपको अच्छा, आप ये जब पूछा था तो आप एक से एक नियम बताएँगे कि विधिवत होगा। क्या आपके पास सारे नियम हमको हटाने के लिए हैं क्या? भलाई के लिए कोई नियम नहीं बना है। भाई चाहेंगे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आप चाहेंगे तो भला कर सकते हैं लोगों का, और ऐसा नहीं कि आपको अलग से भला करने बोल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट निकला हुआ है, वो लीगल चीज़ है, कोई इल्लीगल तो है नहीं कि आप मतलब उसमें बच रहे हैं करने से कि हमारी सरकार की बदनामी होगी। आपका, हम जो आपके पास प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, हम आपके पास आभार व्यक्त करने भी आएँगे। आप हमको मौका तो दीजिए, आप उसको क्लियर तो कीजिए वेटिंग लिस्ट को। हम कहाँ गलत है वो बताइए। हमने तो हर चीज़ करके हम पास किए हैं, हर चीज़ किए हैं, तो हम गलत कहाँ पे हैं? मेहनत करें, आपको तो प्रोत्साहित करना चाहिए हमको कि आप मेहनत किए इतने दिन। आपको समझना चाहिए कि एक जवान, एक लड़का कैसे दौड़ता है फील्ड में, और कैसे मतलब मुरुम में गर्मी में बैठ करके घंटों इंतजार करता है अपनी बारी के लिए। तो उस सब चीज़ को हम सर जब याद करते हैं, और यही कारण है हम इस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम छोड़ देते हैं तो कल को फिर यही होगा। हमको नहीं पता कि हमको ये इनको नौकरी देने की मंशा है या नहीं है, लेकिन आज अगर हम हट जाते हैं
तो ये सरकार बार बार वही चीज करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये देखिए एक अलग दर्द है। अच्छा ये बताइए कि अब जो है 15 अगस्त आ रहा है, इतना लंबा समय हो गया, क्या कोई तैयारी कर रहे हो क्या कुछ खास? खास तैयारी था सर, कल का ही था, लेकिन कल वो व्याख्याता वाले आ गए और जिला बल वाले आ गए, तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये चीज़ हमको पहले करना था। क्योंकि पहले कुछ करेंगे तभी सरकार को लगता है कि भाई 15 अगस्त के पहले ही ये कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए बार-बार पूछ भी रहे थे, कर रहे हो? तो हम बोले करेंगे। अब करेंगे, वो क्या करेंगे हम नहीं बताएँगे, क्योंकि हर बार हमारे साथ ऐसा होता है कि गलती कोई और करता है, सज़ा किसी और को मिलता है। और ये जो 2 बार 3 बार जो जेल गए हैं, गलती किसी और ने किया, सज़ा हमको मिला है। नहीं तो नियम कभी ये नहीं है कि धरना स्थल पे बैठे हो और वहीं से आपको उठा ले, या मंत्री से मिलने गए हो, मंत्री के बंगले के बाहर बैठे हो, उठा लो। ऐसा कहीं भी नियम नहीं है, मतलब ये अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी तो बात ये आ गया है कि माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि मैं सीएम से बात करूँगा। सीएम बोल रहा है कि मैं वित्त मंत्री से जैसे ही होगा आप लोग का बजट हो, मतलब कहीं न कहीं ये है कि एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। भाई करना सब चाह रहे हैं, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाह रहा है। भाई इतना भी क्या वित्तीय संकट है कि माननीय वित्त मंत्री को ये करना पड़े, या जो हमारे सीएम है विष्णुदेव साय जी को, भाई उनको बल की कमी है, हम बल के रूप में आए हैं, तो हमको दो ना भाई ज्वाइनिंग, और जो बल की जो कमी हो रहा है उसको पूर्ण करो। तो वो भी नहीं कर, मतलब मनसा इनका समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम करेंगे, इंतजार करो, तो कितना इंतजार करें? 8 साल 8 महीने और कम होता है क्या? अच्छा तो क्या तैयारी है 15 अगस्त को लेकर? 15 अगस्त को सर क्या करेंगे? कुछ तो करने देंगे नहीं। यहाँ से निकलेंगे तो भी लिखने देंगे, जो करना है यहीं से करो। तो झंडारोहण करेंगे सर यहाँ। झंडारोहण के कुछ और भी है? नहीं, और कुछ नहीं सर, क्योंकि इसमें अगर कुछ करते हैं तो अधिकार हमारा है, हम बाहर निकल के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकार को कैसे कुचलना है, ये कुछ भी नियम कानून लगा के कर देंगे। तो हम जवान हैं, अगर हम तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? तो इसलिए हम अभी स्वतंत्रता दिवस में शांति से रहेंगे। अभी उसके बाद करेंगे सर, उसके बाद अच्छा ही करेंगे, और ऐसा करेंगे कि याद दिलाएंगे कि हम जवान हैं और 8 महीने 8 साल से प्रताड़ित हैं। अगर नियुक्ति नहीं देते हैं तो उसके लिए कुछ अलग ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि याद रहेगा सर, हमको भी याद रहेगा, शासन प्रशासन को, और जितने छत्तीसगढ़ में हैं उन सबको याद रहेगा। इस टाइप से करेंगे। भयंकर तो कुछ नहीं करने जा रहे हो? अब वो है सर, मन में है, करेंगे लेकिन अच्छे ही करेंगे, ताकि सबको याद रहे कि 8 महीना 8 साल होता क्या है और तकलीफ क्या होता है। हमारे जो गृह मंत्री वो बोलते हैं कि मैं जमीनी स्तर का आदमी हूँ, यहीं से उठ के मैं आगे बढ़ा हूँ। तो हम लोग कौन हैं? हम भी तो जमीनी स्तर से हैं, हम भी जमीनी स्तर में बैठ के अपना न्याय चाह रहे हैं, नियुक्ति चाह रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। सीएम बोलता है कि मैं बेरोजगारों के साथ हूँ, रोजगार दूंगा, कहाँ दे रहे हैं? वित्त मंत्री के पास जाओ तो बोलता है कि मेरे तरफ से 100% है, निश्चिंत रहो। कैबिनेट में सब बात हो रहा है, सब चीज हो रहा है, कहाँ बात हो रहा है सर? अगर बात होता तो शायद हम 3 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिए होते। मतलब कुल मिलाकर के 15 अगस्त के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? करेंगे सर, बड़ा ही करेंगे, और ऐसा करेंगे सबको याद रहेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को याद रहेगा, ऐसा है। तो देखिए कि एक जो शांतिपूर्ण करीब 8 महीने से जो आंदोलन चल रहा है नियुक्ति की मांग को लेकर के, अब वो किसी खतरनाक मोड में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि सीएफ अभ्यर्थी जो है वेटिंग में जो शामिल हैं, वो उनके भी संयम का बांध अब जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार वाले साथ में हैं ही, इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता दिख रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा हो सकता है जो छत्तीसगढ़ को के लिए कुछ खतरनाक हो सकता है, कुछ दर्दनाक हो सकता है। ऐसे में समय रहते कुछ एक्शन लिया जाना हमको लगता है कि बेहद जरूरी हो गया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे सरकार क्या करती है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से तूता धरना स्तर पर लगातार जो है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे सीएफ भर्ती वाले हों, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लगातार धरने चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी धरना दे रहे हैं, रसोइये भी धरना कर चुके हैं। यहाँ जिस तरीके से आक्रोश बढ़ रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा छत्तीसगढ़ में हो सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।